नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एडिटर प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। और आज का टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है? क्रमशः। ठीक है ना। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप का जो है अर्थ क्या है। यानी कि इसको डील किया जाता है वन थिंग एंड देन अनदर थिंग, एक के बाद एक, कदम दर कदम जिसको कह सकते हैं, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कि क्रमशः या उत्तरोत्तर कह सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। ठीक है। और आइए, टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रेजोल्यूशन। यानी कि ये जो बातचीत से जो है ना, ये इमीडिएट रेजोल्यूशंस नहीं मिलेगा, यानी कि तत्काल समाधान नहीं मिलेगा। ये एलएसी स्टैंड ऑफ, ये बात हो रही है एलएसी स्टैंड ऑफ। आपको पता है कि चाइना और इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो एक स्टैंड ऑफ आ गया है, एक गतिरोध आ गया है। स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध, एक ऐसा सिचुएशन जहां से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वहां पर एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है। तो वो जो एलएसी स्टैंड ऑफ को लेकर जो तत्काल समाधान, वो बातचीत से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तत्काल समाधान हो सकता है बाद में हो। तो टॉक्स विल नॉट फाइंड, विल नॉट है यहाँ, नेगेटिव है, देखिएगा। टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन, मतलब कि तत्काल समाधान नहीं मिलने जा रहा है टू द एलएसी स्टैंड ऑफ के लिए। ये जो एलएसी स्टैंड ऑफ के लिए जो समाधान है, जो सुलझा, मतलब कि उसको जो सुलझाना है एलएसी स्टैंड ऑफ को, तो वो तत्काल नहीं मिलने जा रहा है बातचीत से। बट स्टार्ट हैज बीन मैड, लेकिन एक शुरुआत कर दी गई है। ठीक है ना। विथ ऑफिशियल टॉक्स, ये जो आधिकारिक जो बातचीत है ना, गेटिंग अंडर वे, गेट अंडर वे का मतलब होता है टू बिगिन, यानी कि शुरू होना। ठीक है ना। ओवर द वीकेंड, ये जो सप्ताहांत में जो है, ये जो ऑफिशियल टॉक्स है, जो आधिकारिक आधिकारिक वार्ता जो है, वो शुरू होने जा रहा है ओवर द वीकेंड। मतलब कि ओवर द वीकेंड यानी कि शुरू होने जा रहा नहीं, मतलब वो चालू है, एक तरीके से वो चल रही है। तो विथ ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडर वे, ये जो ऑफिशियल टॉक्स जो है वो अंडर वे है, यानी कि वो चल रही है ओवर द वीकेंड, सप्ताहांत में। द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स along the LAC in Ladakh and Sikkim has entered a more considered phase। यानी कि ये जो महीने भर से चली आ रही, यानी कि द मंथ लॉन्ग, यानी महीने भर से चली आ रही जो स्टैंड ऑफ है, जो गतिरोध है, किसके बीच? इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच। कहाँ पर? तो अलोंग द एलएसी इन लद्दाख एंड सिक्किम, यानी कि लद्दाख और सिक्किम में जो एलएसी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके साथ साथ जो इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच जो एक गतिरोध बनी हुई है, एक मतलब कि महीनों से चली आ रही, ठीक है ना, वो अब पहुंच चुका है कहाँ? हैज इंटर्ड अ मोर कंसिडर्ड, एक सुविचारित चरण में पहुंच चुका है, जहां पर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आप कंसिडरेशन चाहिए, जहां पर बहुत ही ज्यादा विचार विचार करना चाहिए। ठीक है ना। कंसिडर्ड ओपिनियन होता है, कंसिडर्ड फेज होता है। ठीक है। तो ये जो है एक सुविचारित चरण में पहुंच चुका है। देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन, में कोई उम्मीद या न के बराबर उम्मीद थी। ठीक है ना। यानी कि लिटिल मतलब होता है नो, तो इसमें बहुत ही कम उम्मीद थी। दैट द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना फ्राइडे को, ठीक है ना, जो आयोजित हुआ था किसके बीच? बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन दिल्ली, दिल्ली में जो है विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, उनके बीच, और किनके बीच? एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स, काउंटर पार्ट्स यानी कि ऑफिशियल्स, यानी कि इसके जो ऑफिशियल्स इन द सेंस मतलब समकक्ष कहिए, उसके बराबर, उसके बराबर। यानी कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं दिल्ली में, यानी कि भारत में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब उसके जो ऑफिशियल्स हैं बीजिंग में, यानी कि चाइना में, ठीक है ना, उसके बीच ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड टॉक्स, और बातचीत हुई थी किसके बीच? बिटवीन द ले कॉप्स कमांडर, यानी कि ले कॉप्स कमांडर, ठीक है, और उसके बीच, मतलब कि ले कॉप्स कमांडर, और यहाँ देखिए विथ दिया है, ये गलत है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये गलत है, यहाँ एंड होगा। ठीक है। तो ये जो है एंड टॉक्स बिटवीन, क्योंकि बिटवीन के साथ जो है हमेशा एंड ही लगता है, और भी नहीं लगता है। ठीक है। तो ये जो गलत है यहाँ पर, एंड टॉक्स बिटवीन द ले कॉप्स कमांडर एंड द साउथ सियांग, सॉरी शिनजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर। ठीक है।
यानी कि साउथ सिंजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर के, यानी कि सैन्य क्षेत्र के जो कमांडर हैं साउथ सिंजियांग के, और किसके बीच, ले कॉप्स कमांडर के बीच जो बातचीत है, ठीक है ना, जो कि आयोजित हुआ था, हेल्ड इन चुशुल मोल्दो रीजन ऑन चाइना साइड ऑफ द एलएसी, ठीक है, ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन के तरफ, यानी कि एक एक तो इंडियन साइड है और एक चाइना साइड है, तो चाइना साइड के तरफ जो एक क्षेत्र है जिसका नाम है चुशुल मोल्दो रीजन, वहां पर आयोजित हुआ था ये वार्ता। ये जो वार्ता किसके बीच, ले कॉप्स कमांडर के बीच और साउथ सिंजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर के, ठीक है ना, इसके बीच हुई थी ये वार्ता। और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स दिल्ली के और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स जो हैं बीजिंग के, तो उनके बीच हुई, ठीक है ना। तो यह जो है वुड बियर फ्रूट इमीडिएटली। अब देखिए इसमें तो आप लग रहा है ना कि ये जो है तुरंत इसका रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत इसका बियर फ्रूट में तो परिणाम आ जाएगा, फल आ जाएगा इसका। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना वुड जो है ये जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है, ये जो है लिटिल एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, जो नो एक्सपेक्टेशन यानी कि निगेटिव सेंटेंस है यह। तो यहाँ पर कह रहा है कि नो, यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो फ्राइडे को हुआ था और जो टॉक्स हुआ था वो कोई, ठीक है, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस और ये जो टॉक्स है, कहाँ गया टॉक्स, हाँ, ये जो टॉक्स है इसका कोई फल जो है मिलेगा, इसका संभावना, इसका जो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल कम है, मतलब ना के बराबर, वुड बियर फ्रूट इमीडिएटली, तो तत्काल कोई परिणाम नहीं सामने आने वाला है। हाउएवर, हालांकि स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, हालांकि जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो बयान आए हैं, जो वक्तव्य जारी किए गए हैं दोनों पक्ष की तरफ से, दैट द टॉक्स विल कंटिन्यू, कि ये बातचीत जो है ये जारी रहेगी, ये संकेत करता है, ये स्टेटमेंट जो है ये संकेत करता है, इसके लिए वर्ब इंडिकेट है स्टेटमेंट्स के लिए, और ये जो जुड़ा हुआ है इसके बारे स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहा है कि ये कहाँ से आया है, तो ये दोनों साइड से आया है कि, और क्या आया है कि टॉक्स जो है ये जारी रहेगा, तो ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, इच्छा को इंडिकेट करता है। इच्छा किस चीज़ का, टू रिजॉल्व द सिचुएशन, यानी कि इस स्थिति को सुलझाने की जो इच्छा की तरफ संकेत करता है, ठीक है ना। MEA एंड MFA, MEA कौन हो गया, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, और MFA क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है ना। और ये जो है चाइना का हो गया, और ये हो गया आपका इंडिया का हो गया। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों विदेश मंत्रालय ही है, लेकिन इसका नाम MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा, केवल नाम चेंज है। तो MEA और दो MFA जो है हैव ऑल्सो रीइटरेटेड, उन्होंने जो है क्या किया, दोहराया है अपने कमिटमेंट को, अपने प्रतिबद्धता को। ये प्रतिबद्धता किस चीज के लिए है, टू अवॉइड बाय एग्रीमेंट्स, यानी कि ये प्रतिबद्धता है कि उन समझौतों को पालन करें, अवॉइड मतलब उसको फॉलो करें, तो ये कमिटमेंट है फॉलो करने की उन समझौतों को जो कि हुआ था किनके बीच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच और चाइनीज प्रेसिडेंट जो है सी जिनपिंग के बीच, ठीक है ना। इनके बीच जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के बीच जो समझौते हुए थे उसको पालन करने की प्रतिबद्धता को इन्हें मतलब कि MEA और MFA ने दोहराया है। ये जो समझौता हुआ था विच कैम आफ्टर, ये जो अब देखिए एग्रीमेंट्स जो है ना, ये कब आया था, ये देखिए फिर विच से जुड़ गया, ये सी जिनपिंग के लिए विच नहीं आ रहा है, ये जा रहा है एग्रीमेंट्स के लिए। तो विच कैम आफ्टर कब आया था, द लास्ट बिग स्टैंड ऑफ, ये जो पिछले बार जो बड़ा स्टैंड ऑफ, बड़ा गतिरोध जो हुआ था उसके बाद आया था, और ये कहाँ हुआ था, एट डोकलाम में, ठीक है ना, डोकलाम इन 2017। और यह जो है ये एग्रीमेंट क्या था, ये एग्रीमेंट के बारे में आप बता रहे हैं, ये एग्रीमेंट था क्या करने का, ये था कि टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट टू डिस्प्यूट, ये जो है मतभेद को जो है विवाद में तब्दील नहीं होने देगा, वहां तक नहीं बढ़ने देगा। अब आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव है, ठीक है ना, टू,
और इसका जो वर्ब है अलाउ है, लेकिन इस बीच में जो है नॉट आया है। बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि ये जो है बीच में क्यों आ जाता है नॉट, जबकि आना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब कि बहुत सारे ग्रामर में बताए गए हैं कि टू प्लस वर्ब के बीच में जो है नॉट नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी आता है। इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे नहीं दे सकते, ये बिल्कुल सही है और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार बिल्कुल सही है, ठीक है ना। टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट। ये जो डोकलाम की घटना हुई थी उस दौरान क्या हुआ था, इवन आफ्टर ए मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ ए G20 समिट। ऑन द साइडलाइंस का मतलब समझिए, ऑन द साइडलाइंस का मतलब कि इसके इतर, मतलब कि उसमें ऑन द साइडलाइंस का मतलब होता है कि आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। आइए देखते हैं क्या है ऑन द साइडलाइंस, तब हम आपको बताएंगे इसका मतलब। तो ये देखिए, ऑन द साइडलाइंस नॉट बीइंग यूज्ड और नॉट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, ठीक है, किसी एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। और यहाँ देखिए एक उदाहरण है, द एब्सेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इज कीपिंग कंज्यूमर्स ऑन द साइडलाइंस। ये जो प्रोडक्ट्स की जो अभाव है, जो एब्सेंस है, तो नामौजूद ओहो नामौजूदगी है, वो कंज्यूमर्स को साइडलाइंस में रख रही है, मतलब उसको जो है इन्वॉल्व नहीं कर रही है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इसका मतलब कि इंगेजमेंट में नहीं लिखना है। यहाँ पर यहाँ का मतलब ऑन द साइडलाइंस ऑफ समिट, अगर आप कभी भी देखेंगे इस टाइप का वाक्य, तो इसका मतलब होगा कि G20 का जो शिखर सम्मेलन था, ठीक है ना, उसके इतर, मतलब कि उसमें नहीं हो रहा है। मेन चीज़ तो G20 का है ना, तो G20 के लिए जो बुलाया जा रहा है, जैसे आप बहुत बार देखते हो ऑन द साइडलाइंस ऑफ UN कन्वेंशन, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। तो G20 समिट का जो मेन समिट है, जो बैठक बुलाई गई है, वो तो होना ही होना है। लेकिन अगर कोई दो नेता या दो अलग अलग नेता, अगर G20 में तो अलग बहुत सारे देश के लोग गए होंगे, बहुत सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, लेकिन वहां पर अगर कोई दो पर्टिकुलर नेता जो है वो अलग से मीटिंग करते हैं तो ऑन द साइड लाइन्स होगा, ठीक है ना। मतलब G20 शिखर सम्मेलन के इतर, ये इतर समझते हैं ना हिंदी में, कि वो भी नहीं समझते हैं तो अलग बात है, तो मतलब उसके साइड में हटकर, ठीक है ना। तो इस जो डोकलाम इंसिडेंट के दौरान जो है, इवन आफ्टर मीटिंग, ठीक है, तो एक मीटिंग हुई थी बिटवीन द लीडर्स, नेताओं के बीच, तो नेतृत्व के बीच जो हुई थी मीटिंग, बैठक जो हुई थी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ए G20 समिट, यानी कि G20 समिट शिखर सम्मेलन के इतर जो नेताओं के बीच जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी, ठीक है, इवन आफ्टर, उसके बाद भी इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल इंगेजमेंट, उसके बाद भी, यानी कि यहाँ पर G20 के साइडलाइंस में जो मीटिंग होने के बाद भी इसको लेकर जो है कई सारे सेवरल हाई लेवल इंगेजमेंट्स हुए, यानी कि उच्च स्तरीय इंगेजमेंट, मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट्स टू डू समथिंग, ठीक है ना, यानी कि एक समझौता हुआ, एक वहां पर जो है उसको करने के लिए अरेंजमेंट किया गया, एक व्यवस्था की गई। तो इसमें जो है कई सारे उच्च स्तरीय व्यवस्था की गई, किस लिए की गई, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ डाउन टू द 73 डे स्टैंड ऑफ। ये जो 73 दिन का जो स्टैंड ऑफ चला आ रहा था, 73 दिन का जो गतिरोध, जो अवरोध चला आ रहा था, उसमें कमी के लिए, ड्रॉ डाउन का मतलब कमी, रिडक्शन, ठीक है। आइए ड्रॉ डाउन का मतलब देखते हैं। ड्रॉ डाउन का कई सारे मतलब हो सकता है। देखिए, ड्रॉ डाउन का पहला जो मतलब होता है वो क्या होता है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। जब आपका स्टॉक या सप्लाई या आपूर्ति जो है किसी चीज का, ठीक है ना, उसे यूज किया जाता है, तो उसको कहते हैं। अब जैसे आपके पास कुछ सप्लाई है, कोई चीज का स्टॉक है, आप उसका यूज करते हैं, तो उसको ड्रॉ डाउन कहते हैं। जैसे स्ट्रांग डिमांड फॉर ऑयल, यानी कि ऑयल का जो है स्ट्रांग डिमांड जो है, बहुत तेजी से जो मांग हुई है ना, उसके कारण क्या हुआ है, एक लार्ज ड्रॉ डाउन हुआ है वर्ल्ड स्टॉक्स में। वर्ल्ड की जो स्टॉक्स है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक अनकाउंटेबल में क्या होता है, व्हेन समवन ऑब्टेन्स मनी एज पार्ट ऑफ ए लोन, मान लीजिए लोन आपको मिलता है और उसका जो है कुछ हिस्सा आप लेते हैं, प्राप्त करते हैं, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एग्री, वो लोन जो कि पहले से ही एग्री किया गया है, उस पर सहमत हो गया गया है, उसको एग्री कर लिया गया है,
और यूजेस मनी, और आप यूज करते हैं मनी को, दैट हैव सेव्ड एन इनकम, जो कि आप सेव किए हैं, तो उसको भी ड्रॉ डाउन कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्ट, तो यहाँ पर जो है भैया या रिडक्शन, ये तो ये जो है कहा जा रहा है कि डोकलाम इंसिडेंट के दौरान यहाँ तक कि G20 समिट के साइडलाइंस में एक मीटिंग भी हुई थी दोनों नेताओं के बीच, उसके बाद भी, इवन आफ्टर है ना, उसके बाद भी है यहाँ पर जरा सा उसमें एम्फेसिस पड़ रहा है, उसके बाद भी कई सारे उच्च स्तरीय इंगेजमेंट्स हुए थे यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कमी आए, 73 दिन के स्टैंड ऑफ में कमी आए, टू इंश्योर अ ड्रॉ डाउन टू द 73-day स्टैंड ऑफ, ठीक है। गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन द सिचुएशन नाउ एंड प्रीवियस इंसिडेंट्स, यानी कि जो अब की स्थिति है, जो अब की स्थिति है और जो पिछली घटना थी, उसके बीच जो जो डिफरेंसेस है, ठीक है ना, जो अंतर है, उसको देखते हुए इट वुड बी नाइव, ये बड़ा बचकाना होगा, ये बड़ा नासमझी होगा यह मानना कि इस स्टैंड ऑफ, कि यह जो स्टैंड ऑफ है, ये जो गतिरोध है, इसको निपटाया जा सकता है जल्दी ही थ्रू टॉक्स, यानी कि बातचीत के जरिए, तो जल्दी नहीं निपटाया जा सकता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो ये मानना बचकाना होगा, या आप कह सकते हैं इसको मानना नासमझी होगा कि यह जो स्टेट ऑफ, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है क्विकली थ्रू टॉक्स, यानी कि इसको बातचीत के जरिए जल्दी से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो यह मानना जो है बचकाना होगा, बड़ा नासमझी होगा, ठीक है ना। द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन, ये जो स्टैंड ऑफ है आज, ठीक है ना, ये कई जगहों पर है, इज एट मोर देन वन, मतलब कि एक स्थान पर नहीं है, ये एक से ज्यादा स्थानों पर है, जिसमें शामिल है क्या क्या है, इंक्लूडिंग द फिंगर एरियाज, जो फिंगर क्षेत्र हैं इसके, पैंगोंग सो का, गालवन वैली का, एंड गोगरा पोस्ट का इन लद्दाख, लद्दाख में ये 3 जगह हैं, देखिए कौन कौन है, पैंगोंग सो, गालवन वैली एंड गोगरा पोस्ट, ये 3 जगह का जो इन 3 जगहों का जो है, ये जो फिंगर एरियाज है, वहां पर एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, और दूसरा स्टैंड ऑफ कहाँ चल रहा है, एंड द नाकुला पास, ये जो पास होता है दर्रा होता है, ठीक है ना, नाकुला पास कहाँ पर है, ये सिक्किम में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में रखना रहना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो नाकुला पास जो है सिक्किम में, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है कि ये स्टैंड ऑफ जो है ये कई जगहों पर है, जिसमें शामिल है पैंगोंग सो, गॉलवन वैली एंड गोगरा पोस्ट जो लद्दाख में है उसके फिंगर एरियाज, और सिक्किम में नाकुला पास में। एंड इट विल रिक्वायर, और इसमें जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, केयरफुल स्टडी की, मतलब एक सावधानी पूर्वक अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, यह डिसाइड करने के लिए कि सोल्जर्स को वहां से डी इंडक्ट कैसे किया जाए, कि वहां से कैसे निकाला जाए, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, ठीक है ना, कैसे वहां से रिलोकेट किया जाए, ठीक है ना, हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स। फर्दर मोर, इसके अलावा स्टेटस को आंटी, ठीक है ना, इसको एंटी कहते हैं, ठीक है ना, स्टेटस को आंटी, एक होता है स्टेटस को और एक होता है स्टेटस को आंटी, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या होता है। तो स्टेटस को आंटी का जो मतलब होता है, ऐसा स्थिति जो अभी के पहले था, दैट एग्जिस्टेड बिफोर, ठीक है ना। और स्टेटस को का जो मतलब होता है वर्तमान स्थिति, और स्टेटस को आंटी का मतलब वर्तमान स्थिति से पहले की स्थिति, ठीक है ना, समझ गए आप। तो आंटी का मतलब पहले का होता है, तो फर्दर मोर स्टेटस को आंटी मतलब कि वर्तमान स्थिति से पहले का जो स्थिति थी, विल रिक्वायर, में जरूरत था, किस चीज का जरूरत पड़ेगा, सॉरी, विल रिक्वायर दैट चाइनीज सोल्जर्स वैकेट एरियाज, यानी कि जो वर्तमान स्थिति है, अभी वर्तमान स्थिति में तो वहां पर चाइनीज सोल्जर्स हैं वहां पर, तो पहले की स्थिति के लिए अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगा कि चाइनीज सोल्जर्स जो है वो क्या करें, वैकेट करे उस एरियाज को, उस क्षेत्रों को खाली करें, वैकेट मतलब खाली करना, वेयर दे हैव डग इन का मतलब क्या होता है, डग इन का मतलब प्रिपेयरिंग समथिंग, खास करके वॉर के टाइम में, ठीक है। जैसे देखिए डिग से बना है डग, डग का पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल जो होता है डग होता है, उसका मतलब होता है टू मेक अरेंजमेंट्स, मतलब कि व्यवस्था करना ताकि अपने आप को बचाया जा सके
दुश्मनों के आक्रमण से, वार की सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर बात हो रही है, ये कह रहा है कि इसके अलावा स्टेटस को आंटे, मतलब कि पहले की स्थिति के लिए जो है अभी ज़रूरत, मतलब उसके लिए जो आवश्यक है वो क्या है कि चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो उन एरिया को, मतलब उस क्षेत्र को वैकेट करे, खाली करे, वेयर दे हैव डग इन, यहाँ पर उन्होंने जो है व्यवस्था किए हैं वो अपने आप को अरेंज करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वेयर दे हैव डग इन फॉर वीक्स नाउ, सप्ताह से, ठीक है ना। नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉल शुड सेटिस्फाई इंडिया, यानी कि उसका पूरी तरह से वहां से निकलना, एक मतलब कि उसके पूरी तरह से वहां से निकलना मतलब विड्रॉल करना, मतलब कि उसके वहां से पूरी तरह से वापस जाना से कम जो है वो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए इंडिया को, यानी कि पूरी तरह से वहां से निकलना ही पड़ेगा चाइनीज सोल्जर को, ठीक है। तो नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब कि उससे कम नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉल, यानी कि फुल विड्रॉल से कम कुछ भी नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए इंडिया को, विच मीन्स जिसका मतलब है क्या, जिसका मतलब है नथिंग शॉर्ट ऑफ, समझ गए, यानी कि शॉर्ट मतलब कमी, और कमी किस चीज़ का, फुल विड्रॉल, मतलब फुल विड्रॉल से किसी भी, मतलब किसी भी तरह कमी जो है उससे कुछ भी कम, मतलब नथिंग जो है वो इंडिया को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इंडिया को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए ये, पर फुल विड्रॉल से कम हुआ तो, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या है कि दैट मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय डिप्लोमेट, जिसका मतलब क्या है होता है कि ये जो बातचीत से ज़्यादा, मतलब जमीनी स्तर पर बातचीत से ज़्यादा, जिसका मतलब है मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीनी स्तर पर बातचीत से ज़्यादा, एंड बाय डिप्लोमेट्स, और डिप्लोमेट्स के द्वारा, ठीक है, राजनयिकों के द्वारा, ठीक है ना। देयर इज अ नीड, मतलब कि कहा जा रहा है कि उसका मतलब क्या है, मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय डिप्लोमेट्स, यानी कि ये राजनयिकों के द्वारा और जमीनी स्तर पर बातचीत से ज़्यादा कहीं जो है, देयर इज अ नीड, एक आवश्यकता है किस चीज़ का, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन फ्रॉम बेजिंग टू द पीएलए टू डू दैट, ठीक है ना, यानी कि एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल डायरेक्शन, राजनीतिक दिशा निर्देश जो है उसकी आवश्यकता है बीजिंग से, किसको, वो दिशा निर्देश किसको मिलनी चाहिए, पीएलए को, ठीक है ना। ये जो पीएलए जो है वहाँ की सेना है, ठीक है ना, तो पीएलए को मिलनी चाहिए ये करने के लिए, टू डू दैट, ठीक है ना, मतलब वहाँ से खाली करने के लिए, अदरवाइज नहीं तो, या अन्यथा इंडिया मस्ट प्रिपेयर, इंडिया को तैयार होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ, एक लंबा समय तक चलने वाला गतिरोध के लिए इंडिया को तैयार हो जाना चाहिए, एंड मैन्यूवर्स के लिए भी तैयार, युद्ध युद्ध अभ्यास, मैन्यूवर्स का मतलब यहाँ पर होता है, ये हमेशा देखिएगा ये प्लूरल में होता है जब भी युद्ध अभ्यास की बात करेंगे, और मैन्यूवर्स के लिए यानी कि युद्ध अभ्यास, सैन्य व्यूहन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जिसका लक्ष्य जो है इंश्योर करना है चाइनाज का पुल बैक का, यानी कि चीन जो है वहां से वापस जाने के, चले जाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए उसका लक्ष्य होना चाहिए ये युद्ध अभ्यास का, तो मैन्यूवर्स एम्ड एट, ये जो मैन्यूवर्स, ये युद्ध अभ्यास जो है जिसका लक्ष्य होना चाहिए ये सुनिश्चित करने की कि चाइना वहां से निकल जाए, पुल बैक कर जाए। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, इवन एज द गवर्नमेंट ट्राइज टू एनालाइज द रीजन्स फॉर चाइनीज एग्रेसिव एक्शन, कहा जा रहा है यहाँ पर कि भले ही गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है विश्लेषण करने की उन कारणों का, इन कारणों का, चाइना के जो आक्रामक कार्रवाई के लिए जो कारण है उसको विश्लेषण करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, भले ही इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, इट मतलब गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय सरकार, तो भारत की सरकार जो है उसको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा या करना चाहिए, किस चीज़ पर, ऑन सिग्नल्स, उन संकेतों पर जो कि इसने, इट मतलब सरकार ने, इट मिसरेड जो इसने गलत रूप से पढ़ लिया, गलत रूप से समझ लिया, एंड वार्निंग्स, और उन चेतावनियों को, दैट वेंट अनहीडेड मतलब जिसको आप नोटिस तो किए लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किए, जिसको आप मतलब कि अनसुना कर दिए, ठीक है ना, तो एंड, और वो चेतावनी जो अनहीडेड हो गया, मतलब कि जिसको आप नज़रअंदाज कर दिए, अक्रॉस इट्स स्ट्रेटेजिक कमांड,
मतलब अपने इट्स मतलब इंडिया का स्ट्रेटेजिक कमांड, यानी कि स्ट्रेटेजी में रणनीतिक जो कमान है उसमें तो ये जो वार्निंग्स आया था, ठीक है ना, ये जो रणनीतिक कमांड जो होना चाहिए, जो जो इनकी जो सीमा होनी चाहिए, वहाँ पर जो ये कुछ वार्निंग्स जो देखा गया था उस समय, तो उसको अनहीट कर दिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस चीज़ पर जो है इंडिया को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इफ सच स्क्रिमिशेस, इस टाइप का जो झड़प है, इफ सच मतलब इस टाइप का, इस प्रकार का जो झड़प है, वो क्या होता है, नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स। वो क्या होता है, सामान्य रूप से जो है वो बर्फ के पिघलने के बाद होता है। जबकि सामान्य रूप से इस प्रकार के जो झड़प हैं वो होता है नॉर्मली फॉलो, मतलब कि होता है इसके बाद, नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स, ठीक है ना। यानी कि मेल्टिंग मतलब पिघलना, और स्नो लाइन्स मतलब कि एक एक ऐसा एक ऐसी सीमा होती है माउंटेन में, उसके बाद जो है बर्फ ही बर्फ देखा जाता है। तो वो स्नो लाइन्स के पिघलने के बाद, ठीक है ना, स्क्रिमिशेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब यदि बोल रहा है, इफ यदि इस टाइप के एक्सक्रीमिशेस सामान्य रूप से होते हैं किसके बाद, स्नो लाइन्स के पिघलने के बाद, यानी कि बर्फ के पिघलने के बाद, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में, देन तब वाई वॉज द एलएसी नॉट एडिक्वेटली मैन्ड इन अप्रैल में, तब क्यों एलएसी जो है उसको पर्याप्त रूप से, वहाँ पर जो है एलएसी में जो है पर्याप्त रूप से सैनिकों की तैनाती क्यों नहीं की गई थी, तो वहाँ पर तैनात क्यों नहीं किया गया था अप्रैल मई में। यदि ऐसी बात होती है तो स्क्रिमिशेस होते हैं तो सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट, यानी कि गंभीर जो ध्यान जो है, नोटिस जो है दिया जाना चाहिए था। शुड हैव बीन है ना, तो कोई चीज़ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो सीरियस नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए था किसको, चाइना के विरोध को। ये विरोध किस पर था, ऑन द रीड्रॉइंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स, ठीक है ना। ये देखिए, जब अगस्त में जो है पिछले साल ये एक लाया गया था अधिनियम, जिसके तहत जो है इसको जो है स्टेट को जो है वो इसमें बदल दिया गया था, क्या कहते हैं आपको, यूनियन टेरिटरी में। तो वहाँ पर जो है रिड्रॉ करने की बात हुई थी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के मैप्स को जो है फिर से पुनः आकलन करने की जो बात की गई, रिड्रॉ करने की जो बात की गई थी, उसको लेकर जो चाइना का प्रोटेस्ट जो था, यानी कि विरोध जो था, और साथ साथ में क्या था, साथ साथ में जो इम्पैक्ट था, जो प्रभाव था किस चीज़ का, होम मिनिस्टर्स का, यानी कि जो हमारे अमित शाह जी हैं ना, उनके जो एक शपथ, उनका जो एक प्रतिज्ञा था पार्लियामेंट में, संसद में, कि टू टेक बैक अक्साई चीन, यानी कि वो जो प्रतिज्ञा किए थे पार्लियामेंट में कि वो अक्साई चीन को फिर से वापस ले लेंगे, उसका जो प्रभाव, साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर के जो और लद्दाख मैप्स को रिड्रॉ करने के जो प्रयास थे, ठीक है ना, उसका जो रिड्रॉ करने की जो बात थी, उस पर जो चाइना का जो प्रोटेस्ट, जो चाइना का जो विरोध जो था, उसको क्या करना चाहिए था, उसका सीरियस नोटिस लिया जाना चाहिए था, जो कि लिया नहीं गया। डिफेंस मिनिस्टर, ये जो रक्षा मंत्रालय मंत्री जो हैं, एज सेड, उन्होंने कहा कि दैट चाइनीज ट्रूप्स अराइव्ड इन हैवी नंबर्स, कि चाइनीज चीन के जो सैनिक हैं वो बड़ी संख्या में आए हैं, एंड देयरफॉर, और इसलिए जो है द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो स्टडी, इसलिए जो है गवर्नमेंट को जो है, सरकार को जो है यह भी अध्ययन करना चाहिए कि व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट, इस टाइप के जो अभियान हुए थे उसके पहले किस टाइप की सूचना, या कौन सा सूचना जो है, व्हाट इंटेलिजेंस, क्या सूचना जो है वो कि रिसीव किया गया था, ग्रहण किया गया था, एंड व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन इट, और कब जो है इस पर कार्रवाई की गई थी। तो इसको भी अध्ययन करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि चाइनीज ट्रूप जो है यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं, भारी संख्या में आए हैं, इसलिए जो है गवर्नमेंट को यह स्टडी करना चाहिए कि व्हाट इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस रिसीव हुआ था अहेड ऑफ सच मूवमेंट, इस टाइप के मूवमेंट के पहले, ठीक है, एंड व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन इट, और कब इस पर कार्रवाई की गई थी। फाइनली अंत में, व्हाई हैज द स्टैंड ऑफ इमर्ज्ड एट ऑल, क्यों ये जो गतिरोध जो है आखिरकार सामने आया,
after the intense summit level conversations in Wuhan and Mallapuram to discuss building trust at LC। तो ये प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इंटरोगेटिव मार्क्स भी है। तो कहा जा रहा है कि अंत में आखिरकार वाई हैज द स्टैंड ऑफ इमर्ज एट ऑल, आखिरकार स्टैंड ऑफ क्यों आया, स्टैंड ऑफ जो है, ये जो गतिरोध है, ये क्यों उभरा, क्यों सामने आया, जबकि वहां पर जो है इंटेंस आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशन, यानी कि एक गहन उच्च स्तरीय जो वार्ता जो चल रही थी इन वुहान में और मल्लापुरम में, किस चीज को लेकर वार्ता चल रही थी, इस पर चर्चा करने के लिए कि कैसे विश्वास की बहाली की जा सके, विश्वास को बहाल किया जा सके एलएसी में। तो उसको लेकर चर्चा जब चल रही थी, समिट लेवल कन्वर्सेशन हो रहा था, वो भी इंटेंस, तो उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि स्टैंड ऑफ सामने आया, ठीक है। इवन द गवर्नमेंट साइलेंस ऑन इवेंट्स दस फार सो फार, ये जो अब तक की जो घटना है उस पर जो सरकार की जो चुप्पी है उसको देखते हुए इट इज अनलाइकली, इसकी संभावना नहीं है कि दैट इट विल पुट आउट आंसर्स, कि यह जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है यह उत्तर देगी इन प्रश्नों का पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। बट इन एनी इवेंट, लेकिन किसी भी सूरत में, इन एनी इवेंट का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं क्या होता है। इन एनी इवेंट का जो मतलब होता है वो होता, देखिए इन एनी इवेंट, ये आइदर इवेंट दोनों का कर सकते हैं या फिर इसको एट ऑल इवेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है यूज टू से दैट समथिंग विल डेफिनेटली हैपन, मतलब ये होगा ही होगा, ठीक है, और बी ट्रू इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग एल्स दैट मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इसका मतलब होता है किसी भी सूरत में, इसका एक सिनोनिम से इन एनी केस, ठीक है। तो किसी भी सूरत में जो है इसकी तलाश की जानी चाहिए, इट मस्ट बी शॉर्ट, दे मतलब क्या, आंसर, ठीक है ना, इसका आंसर को तलाश की ही जानी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपना फीडबैक मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर दें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।